हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपके लिए लेके आया हूँ क्रिप्टो टैक्स का नॉलेज का स्पेशल सेगमेंट। इसमें आज हम बात करेंगे टीडीएस की। जी हाँ, ये क्विक वीडियो होने वाला है और हम बात करेंगे टीडीएस की। डेफिनेटली जो अभी रिसेंटली जो टैक्सेशन में इंडिया में चेंजेस आए हैं उसमें 30% टैक्स के अलावा टीडीएस भी अप्लाई हुआ है। तो ये टीडीएस क्या है और कैसे ये हमें इम्पैक्ट करेगा क्रिप्टो में लेन देन के लिए, क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए, उन सब के ऊपर बात करेंगे क्विकली से। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। तो क्विकली से शुरू करते हैं कि टीडीएस है क्या। तो टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये पहले हमें बाकी के जगहों पे लगता हुआ दिखता था, लेकिन क्रिप्टो के ट्रेडिंग पे भी अब ये पहली बार इंडिया में लगेगा। तो जान लेते हैं क्विकली से इसके बारे में। तो टीडीएस है क्या? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जी हाँ, जैसे नाम से पता चल रहा है कुछ वैसा ही इसका काम है। टीडीएस का जब से क्रिप्टो पे अप्लाई होने का न्यूज आया उसके बाद इसके इर्द गिर्द बहुत सारे जो है कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो ट्रेडर्स जो है ट्रेड करते हैं क्रिप्टो एसेट में या फिर इन्वेस्टर्स जो हैं। तो यहाँ पे मैं क्विकली से बताना चाहूंगा कि टीडीएस जरूर जो है इंडिया में क्रिप्टो पे अप्लाई हो रहा है 1 जुलाई 2022 से। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि 1 अप्रैल से ही अप्लाई हो रहा है तो जी नहीं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात की, ये 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होगा। इसे अप्लाई कौन करेगा एंड इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, सीधा सा सिंपल सा समझो, ये जो टीडीएस है वो एक्सचेंज की जिम्मेदारी है। यानी कि वो सारे लोग या वो सारे प्लेटफॉर्म जो क्रिप्टो बिजनेसेस इंडिया में कर रही है उनको इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करने पे जो 1% का टीडीएस है वो ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई हो रहा है 1 जुलाई 2022 से। और इसकी जो जिम्मेदारी है इंडिया में मेजरली अगर बात करें तो इंडियन एक्सचेंजेस की जिम्मेदारी है वो, यानी कि सोर्स साइड पे वो आपको हर ट्रांजैक्शन पे, जब आप बैंक से क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करते हो, यानी कि जब भी आप बैंक से डिपॉजिट करोगे और क्रिप्टो एसेट खरीदोगे या फिर क्रिप्टो एसेट बेच के बैंक में डिपॉजिट करोगे या फिर वॉलेट में रुपीज में कन्वर्ट करोगे, वहां पे टीडीएस एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले ये चीज जान लो कि ये हर ट्रांजैक्शन पे है, लेकिन हर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन पे नहीं है। ओनली एप्लीकेबल है जब भी आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे। यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों को समझ में आ रहा है आज के डेट में कि वो हर ट्रेड पे उनको देना पड़ेगा टीडीएस, तो ऐसा नहीं है। आपको हर ट्रांजैक्शन पे देना होगा जब भी आप इंडियन रुपीज में उसे कन्वर्ट करते हो, चाहे वो बैंक में डालो या फिर एक्सचेंज पे रखो। एक्सचेंज जो है वो अप्लाई करेगा इस चीज को, यानी कि इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं फोर्सफुली आपको अप्लाई करेगी टीडीएस आपके ट्रांजैक्शन पे। एग्जांपल मैं जरूर दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो। देखो, टीडीएस कट रहा है, टीडीएस कट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा आपके हाथ से चला गया। जी नहीं, उसके टैक्स बेनिफिट है। आप क्या टैक्स बेनिफिट ले सकते हो? तो यस, बिल्कुल ले सकते हो। मैं बताना चाहूंगा, जितने भी केवाईसी अप्रूव्ड अकाउंट होंगे इंडिया में, इंडियन एक्सचेंजेस जितने भी होंगे, वो सारे एक्सचेंजेस की जिम्मेदारी है कि वो 1% का टीडीएस अमाउंट जो है आपके ट्रांजेक्शन पे काटे जब भी आप बैंक से क्रिप्टो में या फिर क्रिप्टो से बैंक में या फिर उनके वॉलेट में आईएनआर में कन्वर्ट करोगे। तो कुल मिला के बात है, आईएनआर टू क्रिप्टो या फिर क्रिप्टो टू आईएनआर में ही ये टीडीएस एप्लीकेबल है। उसे आज वन ट्रांजैक्शन काउंट किया जाएगा और इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन जो था, आपका जो ट्रेड था वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। वो बाय डिफॉल्ट लगेगा 1%। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो एक्सचेंजेस पे केवाईसी अप्रूव्ड अकाउंट नहीं होगा उस पर बाय डिफॉल्ट 5% तक टीडीएस कटेगा। और जी हाँ, अगर आप केवाईसी नहीं करोगे इंडियन एक्सचेंजेस पे और ट्रेडिंग करोगे तो आपके अकाउंट पे 5% का टीडीएस कटेगा, ना कि 1% का। तो सबसे पहले अगर इंडियन एक्सचेंजेस यूज करना है तो केवाईसी करके ही यूज करना है। डेफिनेटली इसका बेनिफिट क्या है, जब भी आपका टीडीएस अमाउंट कटेगा तो वो पैन कार्ड के अगेंस्ट जो है अपडेट हो जाएगा आपके आईटीआर फील्ड में। इस साल यानी कि 2022-23 से ये नियम लागू हो रहा है, यानी कि जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होंगे, एक्सचेंजेस पे बाय डिफॉल्ट अप्लाई होगा। और जब आप रिटर्न्स फाइल करोगे नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2022-23 का रिटर्न जब आप 23-24 में यानी 23 जुलाई के बाद जब फाइल करोगे, तो वहां पे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जितना भी परसेंट, जितना भी अमाउंट आपने टीडीएस में एक्सचेंजेस को पे किया होगा, वो सारा अमाउंट आपके जितने भी टैक्स की लायबिलिटीज है उसमें से माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि जितना भी आप टीडीएस दोगे वो आपके अकाउंट में वापस हो जाएगा, यानी कि रिबेट मिल जाता है आपको अगर टीडीएस आप देते हो। लेकिन ये एप्लीकेबल उन्हीं के लिए है जिनका केवाईसी अप्रूव्ड है, जिनका
पैन कार्ड अपडेटेड है एक्सचेंजेस के साथ, जिनका पैन कार्ड अपडेटेड नहीं है वो इसका बेनिफिट आईटीआर फाइल करते हुए नहीं ले पाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको हमेशा नोटिस करना है कि अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस पे रहते हो तो जरूर केवाईसी करना, अदरवाइज आपका जो टीडीएस अमाउंट कटेगा उसके बेस पे आप रिबेट टैक्सेशन में नहीं ले पाओगे। दूसरी बात, यहां पे मैंने आपको बताया, समझाया कि हर प्रकार के वो ट्रांजैक्शंस जहां पे आप आईएनआर टू क्रिप्टो या फिर क्रिप्टो टू आईएनआर करते हो वहां पे टीडीएस एप्लीकेबल है। अभी तक जितने भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है, जितने भी डिफरेंट सोर्सेज से मैंने बातें किए हैं, वहां से यही कुल मिला के निचोड़ आ रहा है कि आपको हर ट्रेडिंग के ट्रांजेक्शन्स पे नहीं करना है, बल्कि जब फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपीज का जो है अमाउंट के अकाउंट में डालते हो तो वहां पे आपको 1% का टीडीएस कटेगा, यानी कि 100 रुपए आपके बैलेंस से कट जाएगा। डायरेक्ट जो है एक्सचेंजेस उसको काट लेगी टीडीएस के नाम के तहत, और वो अमाउंट जो आपके अकाउंट में दिखेगा वो होगा 9,900 रुपीज। उसी के बेस पे आप ट्रेडिंग करोगे, उसी के बेस पे इन्वेस्टमेंट करोगे। अब मान लो पूरे साल आप इस इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करते गए या फिर लॉस में चले गए, मान लो ये 9,900 रुपीज जो था वो लॉस में चला गया और वो बन गया 8,000 रुपये बाय द एंड ऑफ द ईयर। आपने जब उसे निकाला बैंक अकाउंट में तो ये एक दूसरा ट्रांजैक्शन काउंट होगा जहां पे मान लो 8,000 रुपीज आप निकालते हो तो भी आपको टीडीएस देना पड़ेगा, यानी कि उसका 1% अमाउंट यानी कि 80 रुपये आपका टीडीएस अमाउंट कटेगा। और आपका जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपको काउंट होगा 100 प्लस 80 रुपीज, यानी कि 180 रुपीज का आपको जो है रिबेट मिलेगा टैक्सेशन पे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और एक चीज और याद रखना कि आप जब तक बैंक अकाउंट में या फिर आईएनआर में कन्वर्ट नहीं कर लेते तब तक टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप आईएनआर को यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हो तो भी आपको टीडीएस देना होगा, और अगर आप आईएनआर को कन्वर्ट करोगे बिटकॉइन में या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में या फिर किसी भी स्टेबल कॉइन में तो भी आपको टीडीएस देना पड़ेगा, लेकिन ये वन टाइम काउंट होगा। और उसके बाद जब उस यूएसडीटी का या फिर उस बिटकॉइन का आप अगर ट्रांजैक्शन करते हो, यानी कि आप ट्रेडिंग करते हो या फिर बाय या सेल करते हो, उस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। यानी कि मान लो 9,900 रुपीज का अमाउंट को आपने पूरे एक साल में कम से कम 100 बार 200 बार ट्रेड लेके उस अमाउंट को अगर 1 लाख रुपए बना लिया है, तो उस 1 लाख को जिस दिन आप आईएनआर में एक्सचेंजेस पे कन्वर्ट करोगे या फिर उससे डिपॉजिट करोगे वापस से आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, उस दिन आपको टीडीएस देना पड़ेगा 1%। मान लो 1 लाख अमाउंट हो जाता तो 1 लाख का 1% यानी कि 1,000 रुपीज आपको देना होगा टीडीएस। तो चाहे आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल हो या ना हो, आपका टीडीएस कटेगा। कुल मिला के बात ये है। दूसरी बात, ये टीडीएस जो भी अमाउंट कटेगा इसका आप रिबेट ले सकते हो ड्यूरिंग फाइलिंग आईटीआर। तो अगर आपको आईटीआर के बारे में जानकारी नहीं है तो जरूर अपने सीए से मिलिए और जरूर आईटीआर फाइल कीजिए। और अगर आपने केवाईसी एक्सचेंजेस पे नहीं किया है तो जरूर केवाईसी करके ही ट्रेड करना, अदरवाइज मत करना, अदरवाइज आपको रिबेट नहीं मिलेगा और उल्टा आपको 5% टीडीएस देना पड़ेगा। तो ये था क्विक इन्फॉर्मेशन। होपफुली गाइज ये इन्फॉर्मेशन आपके काफी काम आएगा। आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके डाउट्स हो या फिर कोई कमेंट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। एंड शेयर करने के बाद अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली आपके लिए टीए वीडियो करता हूं, डेली आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं कि बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन क्या करते हैं। इसके अलावा आप अगर मेरे साथ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो तो जरूर जो है academy.cryptoinsiderta.com विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।